वेदस्य निर्मलं चक्षुः ज्यर्तिः शास्त्रमकल्मषं विनेतदखिलं कर्म श्रौतं स्मार्ता न सिद्ध्यति। एक बहुत बड़ा और समूल रूप से प्रकृति का मूल विषय, सभी चेतनाओं में, सभी ऋचाओं में, मौलिक सिद्धांतों में जिनका परम महत्व और समस्त रूप से जिनके आधार से, जिनके संकेत मात्र से ये संपूर्ण धरा नियमित है, संयमित है और अपने कार्य में कुशल है, सजग है, वह वेद, उन वेदांगों के माध्यम से मानने को तो कोई भी भाषा, किसी भी भाषा के द्वारा आप कमा रहे हो, खा रहे हो, ये अलग सी बात है, लेकिन हमारी जो जननी है वह संस्कृत में मूल वेद के आधार से ही समूल प्रकृति संयमित रहती है, समुद्र शांत रहता है। नहीं तो कितना विराट है, प्रकृति कभी भी करवट ले सकती है और समुद्र कभी भी उछाल मार सकता है। तो उस वेद के जो चक्षु है वह है ज्योतिष। जो ज्योतिष एक मौलिक सिद्धांत है और हमारे भूत भविष्य वर्तमान काल के लिए उपयोगी है। और अगर जो इस विषय पर चला जाए तो मूलतः सैद्धांतिक रूप से हम अपना जीवन निर्मल रूप से, सजग रूप से, सजगता से, निर्मलता, पावनता के साथ में सुंदरता से जीवन यापन करते हैं, जीवन को जीते हैं और समाज में प्रख्याति को प्राप्त होते हैं। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये। वह पुरुष प्रधान रूप से उपयोगी हो जाता है जो वेद के सिद्धांत से चलता है और वेद के जो चक्षु हैं ज्योतिष के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करता है अथवा चलता है। विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशाय तुभ्यम। उनके विघ्नों का विनाश करने के लिए भगवान गणेश हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि वेद के माध्यम से, और वेद के नेत्र हैं ज्योतिष के दोनों विषयों के माध्यम से व्यक्ति वह कार्य करता ही नहीं है जो करने लायक नहीं है जीवन में। जो मनुष्यता के विपरीत कार्य हैं वह यहाँ नहीं बतलाए गए हैं, ना ही उनका कोई साक्ष्य है, ना ही कोई प्रमाण है, ना ही कोई लिखित है। दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया। तो ज्योतिष सामान्य विषय नहीं है, हर बुद्धिमान को अग्रणी बनाने वाला विषय है और साथ साथ में बुद्धिजीवी जो नहीं है उनको बुद्धि प्रदान करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, उनके आत्मबल को, मनोबल को जगाने वाला विषय है ज्योतिष। सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनः। सूक्ष्म से सूक्ष्म जगत में सूक्ष्मादिक जो हमारे तथ्य होते हैं। देखिए जीवन उलझता कहाँ है, तो उलझता वही है जहाँ हम अपने आप से भटकते हैं या अपने कार्यों से दूर भागते हैं, अथवा हम अपने कार्यों पे निपुणता से कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे अंदर एक भटकाव उत्पन्न होता है। वह हमें इतना भटकाता है कि हम अपने से ही भटक जाते हैं। परिवार, समाज तो बहुत दूर की बात रही, उससे तो हम बहुत दूर हो जाते हैं और भटक जाते हैं। ये एक जुड़ने का जो मौलिक सिद्धांत है वह ज्योतिष में है, वह वेद में है। तो मित्रों, मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं संपूर्ण जनाधार जितने भी विश्व में जन्मे हुए व्यक्ति हैं उनकी केवल 12 राशियों के अंतर्गत ही जीवन यापन करने की शास्त्रों ने सुविधा बताई है। और सत्य भी है कि इन 12 राशियों के अंतर्गत ही उनका जीवन चलता है। नियमतः चले तो, अनियमितता के साथ चले तो, असंयम के साथ चले तो, संयम के साथ चले तो, हर विषय यहीं से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन,
ये 12 राशियों के अंतर्गत आपका हमारा सबका जीवन चलता है। और इन्हीं 12 राशियों के अंतर्गत पता नहीं हमारे नाम वाले कितने लोग होंगे। तो इसके लिए एक द्योतक दिया गया कि सूर्य की कला में, सूर्य इष्ट में, किस घड़ी में, किस पल में, किस नक्षत्र में, किस तिथि में, किस समय पर, किस योग में आपका जन्म हुआ है, वह योग के द्वारा उस क्षण को निकाला जाता है और 12 राशियों के अंतर्गत उसमें देखा जाता है कि आपकी कुंडली क्या कहती है, आपके नव के नव ग्रह क्या कहते हैं, आप किस प्रकार से जन्मे, कब आपका जन्म हुआ, आप कितने सफल हैं, आपके ग्रह कितने उपयोगी हैं, आपके लिए कौन कौन से ग्रह आपके साथ चलने वाले हैं, आप कहाँ तक जाएंगे, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके जीवन में आने वाले अवरोध कैसे दूर होंगे, और आप अगर जो असफलता की तरफ जा रहे हैं तो वो असफलता कैसे दूर की जाए। ये सब मौलिक तरीके से ज्योतिष में इसका संपूर्ण रहस्य विदित है। तो इन सिद्धांतों को हमने निकाला है और गुरु के द्वारा, इष्ट के द्वारा प्राप्त एक बहुत ही पुरातन ग्रंथ जो आज के 400 वर्ष पूर्व छपा था, उसके द्वारा मैं आपके इन 12 राशियों के अंतर्गत और आपकी प्रत्येक कुंडली का मार्मिक तरीके से उसे दृष्टिगोचर में करते हुए उसको देख करके, और आपकी असफलता, आप असफल हो रहे हैं, आपके कार्यों में अवरोध हो रहा है, आपके कौन कौन से ग्रह उपयोगी हैं या उपयोगी नहीं हैं, इन पर ध्यान देना है। तो ये एक मौलिक विषय है, एक विशेष विषय है। इस विषय को मैं लेकर के आ रहा हूं। इन सभी रहस्यों का परिपूर्ण रूप से एक बहुत ही सजग और सरल शास्त्र के द्वारा अपने भविष्य का निर्माण। तो हम सभी लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे और मैं 12 राशियों को लेकर के आऊँगा, उसमें कैसे कैसे किसका क्या होता है, फिर उसके बाद में नक्षत्र, योग, लगन, ग्रहवार, तिथि, ये सब लेकर के आने वाला हूँ। और आप जानते रहिए, मैं वेद शास्त्री आचार्य पवन दत्त, और एक एक डुबकी लगा करके मैं एक एक श्लोक के माध्यम से एक एक ग्रह को ढूंढ करके लाऊंगा कि वो आपके लिए कैसे उपयोगी बने। जय श्री सीताराम।